चूम ने फूट फूट कर रोते हुए मांगी हाथ जोड़कर श्रुतिका से माफी। आखिरकार श्रुतिका ने क्यों किया चूम के माफी को इग्नोर, चले जानते हैं पूरी अपडेट इस वीडियो में। आपको बता दूं कि इस वीकेंड के वार पर सलमान ने इल्जाम तो लगा दिया कि चूम ही नहीं चाहती हैं श्रुतिका आपसे दोस्ती रखने के लिए, क्योंकि चूम की प्रायोरिटी लिस्ट में शिल्पा शिरोडकर और करणवीर हैं। ऐसे में जब ये बात यहाँ पर श्रुतिका सुनती हैं तो श्रुतिका और भी ज़्यादा चूम के खिलाफ हो जाती हैं। और चूम जब यहाँ पर खुद को क्लैरिफाई करने के लिए श्रुतिका के सामने आती हैं तो श्रुतिका इग्नोर करती हैं और कहती हैं कि देखो चूम, तुम्हारी जो प्रायोरिटी है तुम रखो। मैंने उस दिन ही अपने बॉन्ड को तुमसे हटा लिया था जिस दिन तुमने मुझे इग्नोर किया, जिस दिन तुम सबको डिफेंड करते नजर आई, लेकिन कभी तुमने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। तुम्हारे लिए दिग्विजय इंपॉर्टेंट है, करणवीर इंपॉर्टेंट है, शिल्पा मैम इंपॉर्टेंट है, उनको डिफेंड करने के लिए तुम सबसे पहले आ जाती हो, लेकिन जब बात मेरी आती है तो तुम्हारा मुंह बंद हो जाता है। वहीं यहाँ पर चूम ने बताया कि देखो श्रुतिका, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हें दिल से मानती हूँ, मैं बिल्कुल तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। और श्रुतिका जो है वो रिप्लाई में ये कहती हैं कि अच्छा, तुम मुझे हर्ट नहीं करना चाहती हो, हर्ट नहीं करना चाहती तो बोरिया बिस्तर लेकर करणवीर के पास नहीं जाती। एक दिन क्या मैं तुम्हारे पास सोई नहीं, वो भी इतना बड़ा झगड़ा था। तुम ही सोचो कि मैं किस हक से तुम्हारे पास आती, जब मैं तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा चिल्लाई थी, तुमसे इतने ज़ोर ज़ोर से बात किया था, हम दोनों का ब्रेकडाउन हुआ था, मैं तुम्हारे पास कैसे सोने के लिए आती। एक दिन मैं तुम्हारे बेड पर तुम्हारे पास सोने के लिए नहीं आई, तुम अपना बोरिया बिस्तर सब कुछ बांध कर करणवीर के पास चली गई। जिसके बाद यहाँ पर चूम जो है वो समझाने की कोशिश करती हैं कि देखो श्रुतिका, मैं वहीं उसी बेड पर थी, लेकिन तुमने मुझे इग्नोर किया, तुम अपना ब्लैंकेट उठाकर वहाँ से लेकर चली गई। इसी वजह से मुझे लगा कि शायद तुम कंफर्टेबल नहीं होगी बेड पर मेरे साथ सोने के लिए, इसलिए मैंने उस बेड को खाली किया ताकि तुम कंफर्टेबली सो पाओ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस चीज़ को इतना ज़्यादा नेगेटिवली लोगी। जहाँ चूम कहती भी हैं कि देखो श्रुतिका, अब सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हम ख़त्म करते हैं, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ कि जो भी हमारे बीच में हुआ है उसे हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुझे दोस्ती में इस तरह की चीज़ें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद श्रुतिका भड़क जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा, तो तुम्हें नहीं पसंद है तो क्या मुझे पसंद है? मैं भी नहीं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें हों। मैंने एक दिन पहले तुम्हारे कान में बोला था कि चूम, यू आर माई बेस्ट, यू आर द बेस्ट, लेकिन अगले ही दिन मुझे इतना बड़ा झटका मिलेगा, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि उस दिन झगड़े के बाद मैंने अपना मन बना लिया है तुमसे डिस्टेंस मेंटेन करने का। प्लीज़ चूम, तुमसे रिक्वेस्ट है कि मुझे उस डिस्टेंस को मेंटेन करने दो। मैं तुम्हारे साथ अब दोस्ती में दोबारा नहीं आना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ दोस्ती में वापस आना मतलब शिल्पा और करणवीर का टारगेट बनना। ऐसे में यहाँ चूम समझाने की कोशिश करती हैं कि श्रुतिका, जितना गलत तुम सोच रही हो उतने ज़्यादा गलत वो लोग नहीं हैं। जिसके बाद श्रुतिका फिर से भड़क जाती हैं और कहती हैं कि हाँ हाँ, अभी भी तुम उनको ही डिफेंड करो, अभी भी तुम मेरे साइड नहीं हो, उनके ही साइड हो। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि चूम जो समझाने की कोशिश कर रही हैं वो श्रुतिका मानने के लिए तैयार ही नहीं है। श्रुतिका के दिमाग में ये बैठ गया है कि चूम के प्रायोरिटी लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ शिल्पा और करणवीर हैं, श्रुतिका कभी नहीं हो सकती हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि चूम शिल्पा हो, करणवीर हो या श्रुतिका हो, तीनों को ही बराबर मानती हैं। आपको क्या कहना है इन चीज़ों पर? चूम और श्रुतिका में से कौन गलत कौन सही आपको लग रहा है? कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शन ज़रूर शेयर करें।